हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुयन विक्रम सिंह पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम आज देखेंगे 2020 सामान्य हिंदी का पेपर यूपी बोर्ड वालों के लिए है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर को, इसमें क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, समय कितना मिलता है, सभी को देखेंगे। तो यहाँ पे आपको समय लिखा है 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 100 नंबर का होता है। 3 घंटे 15 मिनट में जो आपको 15 मिनट मिलता है, आपको क्वेश्चन पेपर रिवाइज करने के लिए मिलता है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को एक बार पूरी तरह से सरसरी नज़र से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नोट है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फिर निर्देश नंबर 1, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड का तथा खंड खा में विभाजित है। दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। खंड का जो पहला क्वेश्चन आता है वह बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन आता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन होंगे, वो भी एक एक नंबर का। इसमें पहला क्वेश्चन है का कल्पलता के लेखक हैं। तो अभी हम केवल क्वेश्चन पेपर को दिखाएंगे। अभी इसको सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो यहाँ पे है कल्पलता के लेखक हैं। ये आपको 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे। इसमें से जो ऑप्शन सही होगा उस पर आपको टिक करना है। उसके बाद अपने नोट में उसको लिखना है। तो चलिए हम खंड का के क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है खा है कि हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर ग है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो ऑप्शन ठीक होगा उस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ग है आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन। अभी हम केवल क्वेश्चन पेपर को दिखाएंगे, इसका सॉल्यूशन अभी नहीं देंगे। और यहाँ पे घ है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर पहला का 5वां है अंगा द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, का खा ग घ अंगा, और सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। वो भी बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं। ये भी बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन होता है। गद्य पद्य 5-5 नंबर के आते हैं। कुल मिला के 10 नंबर के होते हैं पहला दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे का है विनय पत्रिका किस काल की रचना है। क्वेश्चन नंबर खा यहाँ पे देखिए कि छायावाद की विशेषता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर ग है निम्नलिखित में से हरिऔध की रचना नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो इसमें सही होगा उसी पे टिक लगाना है। और उसके बाद घ है निम्नलिखित में एक चंपू काव्य है। क्वेश्चन नंबर अंगा है अष्टछाप कवि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी 5 क्वेश्चन होंगे। वो भी बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन होंगे और सभी एक एक नंबर के होंगे। कुल 5 नंबर के क्वेश्चन नंबर 2 होंगे और 5 नंबर के ही क्वेश्चन नंबर 1 होंगे। कुल मिला के 10 नंबर के आपके क्वेश्चन पेपर हो गए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या आता है कि क्वेश्चन नंबर 3 5 गुणे 2 10 नंबर, अर्थात जो 2 नंबर है आपको संदर्भ लिखने के लिए आता है। फिर 5 नंबर यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर देखिए कि दिए गए गद्यांश, ये गद्य से संबंधित क्वेश्चन आता है। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप गद्यांश को अच्छे तरह से देख लीजिए। उसके बाद अपने बुक में इसको मैच कर लीजिएगा कि साहित्य, कला, नित्य, गीत, आमोद प्रमोद के रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। यही हमारा गद्यांश है। इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। ये आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। उसके बाद इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जन अपने मनोभावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं। दूसरा है प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है। तीसरा है विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है।
फिर चौथा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर पांचवा क्वेश्चन होता है उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, मतलब किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ये आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। कुल मिला के तीसरा क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। अगर ये आपको नहीं आता है तो इसमें अथवा करके एक और गद्यांश दिया रहेगा। यदि आपको पहला गद्यांश नहीं आता है तो दूसरा गद्यांश आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें अथवा करके दिया गया है। तो दूसरा गद्यांश ये है, भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, बुक में मैच करके आप इसको लर्न कर लीजिएगा। फिर इसमें भी कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन होंगे। मैं पांचों क्वेश्चन को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिए बुक के थ्रू। पहला है संस्कृत की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दूसरा है नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है। तीसरा है उद्भूत और परंपरागत का अर्थ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर अब 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हमारा पद से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुल मिलाकर के 10 नंबर के होते हैं। इसमें दिया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप गद्यांश को अच्छे से, आप यहाँ पे जो पद्यांश दिए गए हैं इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी पड़ती है। कुल मिलाकर ये 10 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं। पांचों का आपको एक एक करके जवाब देना है और पांचों जो है 2-2 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, तीसरा भी 2 नंबर का, चौथा भी 2 नंबर का और पांचवा भी 2 नंबर का। कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 4 भी 10 नंबर के आते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अथवा इसमें भी अथवा करके दिया रहेगा। 2 ऑप्शन, यदि आपको पहला नहीं आता है तो दूसरा कर लीजिए। यहाँ भी दूसरे में भी एक है जलधि के फूटे कितने उत्स, दीप कच्छप डूबे उतराए। ये भी आपका एक पद्यांश है, इसको आप भी अच्छी तरह से देख लीजिए। इसमें भी 5 क्वेश्चन है। पांचों को आपको एक एक करके जवाब देना है और एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का आता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें का है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय दीजिए, देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इसमें अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। तो आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना है। इनमें 3 नाम दिए गए हैं। तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है, वो भी 80 शब्द के अंदर में। अधिकतम शब्द 80 हो, मतलब 80 से 2-4 शब्द ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 80 से कम ना हो। तो इसमें 3 + 2 = 5 दिया गया है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द के अंदर में आपको जीवन परिचय लिखना है। इसी में आता है ख, उसमें कवि का जीवन परिचय लिखना होता है। तो यहाँ पे 1-1, 5-5 नंबर के आते हैं। तो यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा यहाँ पे 80 शब्द हैं। कुल मिलाकर ये 5 नंबर के आते हैं। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा करके दिया है। इसमें से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है, वो भी कवि का, वो भी 80 शब्द के। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, मतलब 80 शब्द से कम ना हो, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि 90 हो जाए, 95, 100 भी हो जाए तब भी ठीक है। लेकिन 100 से ज़्यादा लिखने पर कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 5 ही नंबर का है। तो आप यदि जीवन परिचय अच्छे लिखते हैं तो 5 नंबर आपको 80 शब्द में ही मिल जाएंगे। अन्यथा तो 2-2 पेज लिख दीजिए तो उसमें कोई नंबर नहीं मिलता भी है तो वही 1, 2, 3 ऐसे करके। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 एक कहानी है। ये 2020 का पेपर है हिंदी का। यहाँ पे है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। तो यहाँ पे पंचलाइट का यदि आपको याद है तो पंचलाइट का लिख लीजिए, अथवा नहीं तो बहादुर का लिख लीजिए, वो भी 80। अधिकतम शब्द सीमा यहाँ पे 80 दिए गए हैं। ये 5 नंबर का है। इसमें भी अथवा करके रहता है। यदि आपको इन दोनों में से किसी का भी नहीं पता है तो अथवा करके इनमें से यदि आपको कोई एक आ रहा है, ध्रुव यात्रा अथवा लाठी,
आप ये मत समझिएगा कि हमें इसको इसको भी लिखना है, इसमें से केवल एक लिखना है। ये तो ध्रुव यात्रा का लिखिए, फिर लाठी का लिखिए, या फिर लाठी का लिखिए, फिर ध्रुव यात्रा का लिखिए, किसी एक का कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है, एक खंडकाव्य आता है, आप जिस जिले के अंतर्गत आते हैं आपके जिले में वही खंडकाव्य आपको लिखना होगा। स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80। अब यहाँ पे कई जिलों का विवरण दिया गया है, जैसे से मुक्तियज्ञ जिस जिले के अंतर्गत आता होगा वो मुक्तियज्ञ खंडकाव्य को लिखेंगे, यहाँ पे पहला है। फिर यहाँ पे जो दूसरा है सत्य की जीत खंडकाव्य है, जिस जिले के अंतर्गत सत्य की जीत आती है, मतलब जिस जिले में यह खंडकाव्य चलता है उस जिले के वहाँ चलते हैं। अब हमारे सुल्तानपुर जिले में क्या चलता है, सुल्तानपुर जिले में यहाँ पे त्यागपति खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पे सुल्तानपुर जिले में त्यागपति चलता है, चूँकि मैं सुल्तानपुर जिले से संबंधित हूँ तो यहाँ पे त्यागपति खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखना होता है। आप जिसके जिले के अंतर्गत आते होंगे वहाँ का खंडकाव्य अलग अलग होगा, ये कुल खंडकाव्य हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे खंड खा, खंड का वहाँ पे समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे स्टार्ट होगा खंड खा। खंड खा में दिए गए संस्कृत गद्यांश, अब यहाँ से संस्कृत जो हिंदी में अनिवार्य संस्कृत पीछे नहीं होता है, वहाँ पे जो संस्कृत गद्यांश होंगे उनसे संबंधित एक क्वेश्चन आएगा, अथवा करके दिए रहेंगे, दोनों में से किसी एक को करना होगा। कुल मिलाकर ये 7 नंबर के होंगे। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले का ले लीजिए, हाँ। अब यहाँ पे दूसरे का भी ले लीजिए, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर खा आता है, क्वेश्चन नंबर 8 का खा, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद दीजिए। इसमें 2 दिए रहेंगे, पहला दूसरा, किसी एक का इसमें ससंदर्भ मतलब संदर्भ प्रसंग सहित इसका अनुवाद करना है। कुल 7 नंबर के होंगे। ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद, संदर्भ लिखना है, उसके बाद इसका अनुवाद करना है हिंदी में। कुल 7 नंबर के होंगे। आप इसको देख लीजिएगा इसको बुक में, क्योंकि मैं केवल क्वेश्चन पेपर को ही दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इसको सॉल्व तो नहीं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे 2 नंबर के आएंगे, इनमें से किसी एक का वाक्य प्रयोग करना है और उसका अर्थ लिखना है, मतलब एक का अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करना है। हाथ का आंगन को वारसी क्या, पापड़ बेलना, सावन हरे न बादो सूखे, पानी पानी होना। तो इनमें से किसी एक को आपका वाक्य प्रयोग करना है और अर्थ लिखना है। ये कुल मिला के 2 नंबर आप इसमें पा जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आता है, इसमें पहला है का, तो निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आता है संधि विच्छेद आता है, वो भी 1 नंबर का, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे 1 नंबर दिया गया है। इसमें पहला है अध्यापिका संधि विच्छेद है। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि इसमें और क्या 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 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे 2 क्या 3, यहाँ पे फिर दूसरा है पवन, फिर है नायिका, इसका भी आपको संधि विच्छेद करके इस पे सही का चिन्ह लगाना है। ये बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन होते हैं, भी 1-1 नंबर के। फिर क्वेश्चन नंबर 10 का जो ख होता है, इसमें आपको विभक्ति और वचन पहचानने के लिए आता है कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। यहाँ पे पहला है आत्मन शब्द में विभक्ति और वचन है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जो ऑप्शन सही होगा उस पर आपको टिक लगाना है, उसके बाद उसको अपने नोट में लिखना है, जो आपको वहाँ पे कॉपी मिलेगी लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में। फिर इसमें दूसरा है सरिते शब्द में विभक्ति और वचन लिखिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सही होगा आपको उसमें टिक करना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें जो का होता है अर्थात पहला, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। इसमें आपको सही अर्थ इसको बताना है। अभिराम, अविराम, अंशु और अंश। अभिराम, अविराम 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिर यहाँ पे आता है अंशु और अंश,
इनमें 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, आपको उसी पर टिक लगाना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11 में ख, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यहाँ पे कुल 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको इसमें इनमें से किसी एक का, एक के, जैसे अंबर को आप लिखना है तो अंबर के 2 अर्थ लिखिए। यहाँ पे अगर आपको अंबर नहीं आता तो अर्क लिखिए, अर्क नहीं आता तो जनक का लिखिए इनमें से किसी एक का, वो भी 2 अर्थ। ये क्वेश्चन नंबर ख आता है, वो भी 2 नंबर का, वो भी क्वेश्चन नंबर 11 का एक टाइप है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में ग आता है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे, पहला दूसरा। जंगल की अग्नि, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिर दूसरा आता है जो जीता ना जा सके, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर घ आता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब इनमें से किसी 2 वाक्य को आपको शुद्ध करके लिखना है। ये अभी यहाँ पे अशुद्ध वाक्य लिखे गए हैं चारों, इनमें से किसी का शुद्ध वाक्य लिखना है, वो भी 2 नंबर के आते हैं। आपको इसमें 2 का शुद्ध करना है। कुल मिला के 4 दिए गए, इनमें से किसी 2 को आपको शुद्ध करना है, 1-1 नंबर के हैं। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यहाँ पे रस छंद अलंकार से संबंधित आता है। यहाँ पे पहला है रस से संबंधित, शांत रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। 1-1 नंबर के आएंगे, वो भी कुल 2 नंबर के। मतलब या तो आप शांत रस का लिखिए या फिर श्रृंगार रस का लिखिए, दोनों में से किसी एक का। फिर अलंकार से संबंधित आता है, यहाँ पे श्लेष अलंकार है अथवा रूपक अलंकार, इनमें से किसी एक को आपको उदाहरण लिखना है, उसकी परिभाषा लिखना है। फिर आता है छंद, इसमें दोहा है और कुंडलियाँ हैं, इनमें से किसी एक को लिखना है, वो भी कुल 2 नंबर के हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आता है प्रश्न पत्र लिखने के लिए, आवेदन पत्र जिसको कहते हैं। यहाँ पे पहला आवेदन पत्र किस पे आया, देखिए, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। अथवा यदि आपको यह नहीं आता है तो आप दूसरा देखिए, यहाँ पे दूसरा है दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु उस कॉलेज के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में आवेदन पत्र लिखने के लिए आता है, वो भी 2 रहेंगे, यदि आपको पहले नहीं आता तो दूसरा लिख दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 अंतिम क्वेश्चन होता है, वो भी निबंध में। निबंध आपका यहाँ पे 9 नंबर का है 2020 में। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अब आप निबंध जितना लिख पाए उतना लिखिए, आपके पास अंत में जितना समय उपलब्ध हो उतना निबंध में दीजिए। यहाँ पे कुल, क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर का है। यहाँ पे पहला है मेरी प्रिय पुस्तक, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, तीसरा है विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा, फिर चौथा है युवा वर्ग और बेरोजगारी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। ये क्वेश्चन पेपर 2020 का था। यहाँ पे 302 ZL इसका कोड है। तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आप सबको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।